हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के जो महत्वपूर्ण पॉलिसियाँ, नीति हैं, वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण परिषद हैं, प्राधिकरण, अथॉरिटी वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट्स, संस्था वगैरह हैं, वो उनको पढ़ेंगे। 2 चीज़ हम करेंगे, उनमें हम लोग उनको कंप्लीट नहीं देखेंगे, बस उनमें हम लोग उनकी डेट्स देखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे आरएसआरटीसी की डेट्स पूछी हुई है पिछली बार मतलब कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो बाकी जो पॉलिसीज़ वगैरह इनकी जो डेट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उन डेट्स को हम बार-बार याद करते हुए भूल जाते हैं। इसलिए अपन एक साथ सब पॉलिसीज़ की डेट्स देख लेंगे, तो वो फटाफट अपने को याद हो जाती है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले डेट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण पॉलिसी है, जो कि 12 दिसंबर 2019 को हुई थी। ये इसकी डेट पहले 17 दिसंबर 2019 को थी, पिछले वाले जो भी आर्थिक समीक्षा थी उसमें, बट 2022-23 में इसको 12 दिसंबर 2019 माना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी कब की है? 2006 की है। और औद्योगिक विकास पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, वो 1 जुलाई 2019 की हमारी लेटेस्ट। एमसेंट पॉलिसी आई थी हमारी 25 जनवरी 2021 को। जो एमएसएमई पॉलिसी है, वो आई थी 17 सितंबर 2022 को और इसी के साथ आई थी प्रथम हस्तशिल्प पॉलिसी, जो कि आई थी 17 सितंबर 2022 को इसी दिन। उसके बाद नवीन युवा नीति की हम लोग बात करते हैं, वो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। बायोटेक जो पॉलिसी है, उसकी भी बजट 2023-24 में घोषणा की थी। जो सड़क पॉलिसी है, जो सड़क विकास नीति है, वो फर्स्ट आई थी 1994 में और सेकंड आई थी 2013 में। तो सड़क पॉलिसी फर्स्ट आई थी 1994 में और सेकंड आई थी 2013 में। जो बायोमास पॉलिसी है, वो अपनी वो फर्स्ट 2010 में आई थी। जो सौर ऊर्जा नीति है, वो अपनी 18 दिसंबर 2019 को आई थी और इसी दिन आई थी पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति। तो सौर ऊर्जा नीति और पवन हाइब्रिड जो ऊर्जा नीति है, वो एक ही दिन आई थी 18 दिसंबर 2019 को। उसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं, तो ये 31 अगस्त 2022 को आई थी। राजस्थान पर्यटन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं, तो 9 सितंबर 2020 को आई थी। फिल्म पर्यटन पॉलिसी, तो राजस्थान पर्यटन पॉलिसी की बात करेंगे तो 9 सितंबर 2020, बट अगर राजस्थान फ़िल्म पर्यटन की बात करेंगे तो आएगी 18 अप्रैल 2022 को। फिर पहली एनआरआई पॉलिसी की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करते हैं, 2022-23 में घोषणा की गई थी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की थी तो बजट 2022-23 में। जो राजस्थान पर्यटन पॉलिसी थी, वो आई थी 9 सितंबर 2020 को, बट राजस्थान फ़िल्म पर्यटन की हम लोग बात करते हैं, यह 18 अप्रैल 2022 को आई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्य आयुष पॉलिसी की, तो ये 2021 में आई थी। राज्य महिला नीति की बात करते हैं तो फर्स्ट आई थी 2010 में, द्वितीय आई थी 11 अप्रैल 2021 को। तो फर्स्ट आई थी 2010 में और सेकंड आई थी 11 अप्रैल 2021 को। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं तो ये आई थी 13 नवंबर 2022 को। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति की बात करते थे 4 जनवरी 2023 को आई थी। ठीक है? तो वापस से एक बार देख लेते हैं। तो वापस से देखते हैं एक बार। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण पॉलिसी है 12 सितंबर 2019 को आई थी। बायोफ्यूल जो पॉलिसी है वो 2006 में आई थी। जो औद्योगिक विकास पॉलिसी है ये आई थी 1 जुलाई 2019 को। एमसेंट पॉलिसी आई थी 25 जनवरी 2021 को और एमएसएमई पॉलिसी आई थी 17 सितंबर 2022 को। इसके साथ ही आई थी प्रथम हस्तशिल्प पॉलिसी। उसके बाद नवीन जो युवा नीति है वो आई थी बजट 2022 23-24 में घोषणा की थी। बायोटेक पॉलिसी की भी बजट 23-24 में घोषणा की थी। सड़क विकास नीति है वो फर्स्ट आई थी 1994 में और सेकंड आई थी 2013 में। बायोमास पॉलिसी आई थी 2010 में। सौर ऊर्जा जो पॉलिसी है और जो पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति एक ही दिन आई थी 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी 31 अगस्त 2022 को। राजस्थान पर्यटन नीति आई थी 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन पॉलिसी आई थी 18 अप्रैल 2022 को। पहली एनआरआई जो पॉलिसी है वो आई थी 7 अक्टूबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करते हैं तो बजट 2022-23 में घोषणा की थी। राज्य आयुष नीति 2021 में आई थी। राज्य महिला नीति है वो आई थी प्रथम 2010 में और सेकंड आई थी 11 अप्रैल 2021 को। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी की बात करते हैं तो 13 नवंबर 2022 को आई थी। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति की बात करते हैं तो 4 जनवरी 2023 को आई थी। इसी के बाद हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण परिषद, प्राधिकरण और संस्था, कौन-कौन सी संस्था है और उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है? तो कृषि की बात करते हैं हम। कृषि विपणन निदेशालय 1974 में ही बना था। उसके बाद कृषि विपणन निदेशालय 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। रूडा की बात करते हैं तो रूडा की हुई थी नवंबर 1995 में। तो कृषि विपणन निदेशालय 1970 और रूडा है वो है नवंबर 1995 में। पंचायती राज विभाग है वो बना था 1 अप्रैल 1999 में। बायोफ्यूल जो प्राधिकरण है वो 2007 में बना। तो बायोफ्यूल जो पॉलिसी है वो आई थी 2006 में, जो बट प्राधिकरण बना था 2007 में। राजीविका की बात करते हैं तो राजीविका का गठन हुआ था अक्टूबर 2010 में। राजीविका हुई थी अक्टूबर 2010 में। राजसिको की हम लोग बात करते हैं, जून 1961 में राजसिको का गठन हुआ था।
राष्ट्रीय का गठन हुआ था जून 1961 में। आरएसएमएमएल की हम लोग बात करते हैं 30 अक्टूबर 1974 हुआ था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है। तो आरएसएमएमएल जो माइनिंग वाला है वो 30 अक्टूबर 1974 में इसका गठन हुआ था। रीको की हम लोग बात करते हैं तो रीको 1980 में इसका गठन हुआ था। राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की हम लोग बात करते हैं तो ये 1995 में हुई थी। बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम परमिशन की बात करते हैं, प्रोग्राम की बात करते हैं तो 1991 में इसकी गठन हुआ था। डीएमआईसी विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम है, ये 2016 में 26 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान सीएसआर अथॉरिटी की बात करते हैं तो 6 नवंबर 2019 में। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद 8 नवंबर 2019। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की बात करते हैं सितंबर 2020 में, इसका मुख्यालय जयपुर में है। रिडको की बात करते हैं तो 15 मार्च 2022 और आरएसआरटीसी 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2 जून 2015। राजस्थान आवासन मंडल 24 फरवरी 1970। आयुष सोसाइटी मार्च 2015। बाल अधिकारिता विभाग 2013। विशेष योगदान विभाग 2010। आरएसएफसीएससीआई आरएफ सॉरी आरएसएफसीएससीआईएल 27 दिसंबर 2010 को और बालिका शिक्षा फाउंडेशन बना था 30 मार्च 1995 को। वापस से एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले कृषि विपणन निदेशालय 1974 में। रूडा बना था नवंबर 1995। पंचायती राज विभाग 1999 1 अप्रैल। बायोफ्यूल प्राधिकरण 2007। आजीविका अक्टूबर 2010। राष्ट्रीय को जून 1961। आरएसएमएमएल 30 अक्टूबर 1974। डीको 1980। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1955। बीआईपी 1991। डीएमआईसी विशेष निवेश क्षेत्र 26 अप्रैल 2016। राजस्थान सीएसआर अथॉरिटी 6 नवंबर 2019। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद 8 नवंबर 2019। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट सितंबर 2020। रिडको 15 मार्च 2022। आरएसआरटीसी 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2 जून 2015। राजस्थान आवासन मंडल 24 फरवरी 1970। आयुष सोसाइटी मार्च 2015। बाल अधिकारिता विभाग 2013। विशेष योगदान विभाग 2011। आरएसएफसीएससीआईएल 27 दिसंबर 2010। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995। ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और इम्पोर्टेंट जो भी प्राधिकरण थे और संस्था थी उनकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो डेट थी वो अपन ने कर ली। अब इस वीडियो को आप बार-बार देखोगे तो जो डेट्स वाला पार्ट है वो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। आप और फैला सकते हो, लाइक करके और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।